हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 26 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 26 अगस्त को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोहोजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो जो मोहोजेर 10 ड्रोन है ये लॉन्च ईरान ने किया है। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। तो इसकी मारक क्षमता है वो इजराइल तक है, अर्थात ये इजराइल तक इसकी मारक क्षमता है। और यह MQ-9 जो रीपर ड्रोन है USA उसी की 2 कॉपी है, उसी की तरह ये बनाया गया है। और ये 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकने की इसके अंदर क्षमता भी है और ये 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान है और SCO का 9वां सदस्य देश है वो भी ईरान बना है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है। आगे देखते हैं कि खैबर व फतेह मिसाइल है ये किसने लॉन्च की गई है? तो ये भी ईरान के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। हज कासिम और मोरम शहर जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी ईरान के द्वारा ही लॉन्च की गई है। चाहबार बंदरगाह ईरान के अंदर है और इसका निर्माण वो भारत के द्वारा किया गया है। फारस की खाड़ी व गल्फ ऑफ ओमान जल संधि है इसको जोड़ने का काम करती है। तो जो हार्मुज जल संधि है वो इनको जोड़ती है। आगे देखते हैं 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ है ईरान के अंदर ही। और किसके लिए हुआ था? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ही। नेक्स्ट है भारत के अंदर वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो 75 है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर है। ब्रिक्स के नए सदस्य देश के अंदर हाल ही के अंदर ईरान शामिल हुआ है जो कि जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा। तो जो ब्रिक्स 2023 सम्मेलन है ये कहाँ पे हो रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हो रहा है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो रुचिरा कंबोज। और रुचिरा कंबोज है ये UNO के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि भी है। PM मोदी द्वारा ही लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी किसकी कमी को दूर करेगा? तो सल्फर की कमी को दूर करेगा। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान के अंदर ही। आगे है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो भारत है और भारत के बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो लीजेंड रतन टाटा को दिया है। नेक्स्ट है जडेरी नमकट्टी और चेद्दी बुट्टा साड़ी है इसको GI टैग दिया गया हाल ही में। तो किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो एम्ब्रेस इक्विडिटी अर्थात समानता को बढ़ावा देना है इस बार की थीम है। इसको क्यों मनाते हैं? तो 1920 के अंदर ही USA के द्वारा 19वां संविधान संशोधन के द्वारा ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो इसी वजह से 26 अगस्त को ही महिला समानता दिवस मनाया जाता है। भारत के द्वारा 26 जनवरी 1950 को ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। ब्रिटिश भारत के अंदर किस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो 1919 अधिनियम के अंदर ही। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। CSIR NAL ने ही झीलों से खरपतवार हटाने के लिए ही जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास आगे नेक्स्ट और देखते हैं 2023 का अर्थ अवार्ड शूट डे कब मनाया गया है? तो 2 अगस्त को। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और 12वीं है REC। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रैंड कोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही सम्मानित किया है। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ग्रीस का है। और ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? तो कैटरीना। तो कैटरीना के द्वारा ही इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आगे देखते हैं कि 2023 के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी को किन किन देशों का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो पपुआ न्यू गिनी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, फिजी और हाल ही के अंदर ग्रीस का दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है द येलो स्टार से। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ही बाल देखभाल संस्था के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मासी पोर्टल वो लॉन्च किया गया है।
देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के ही थुथुकुडी के आदिच नेलर के अंदर ही इसको स्थापित किया है। शुभ यात्रा योजना केरल सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। जो विदेशी प्रवासी हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी वाहन है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन्फोसिस ने ही किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राफेल नडाल को। राफेल नडाल है, ये स्पेन के रहने वाले हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टाटा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये शुभमन गिल हैं। प्योर फॉर श्योर के बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। महाराष्ट्र के पहले स्माइल ब्रांड एम्बेसडर, सेवलोन के हैंड एम्बेसडर और चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट फैक्ट, उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो माया। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए ही पनडुब्बी का विकास है, वो कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो समुद्रयान के लिए ही मत्स्य 6000 पनडुब्बी इसका निर्माण किया है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। आगे देखते हैं, 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ है और इसमें भारत की तरफ से जहाज है INS कोलकाता और INS सह्याद्री के द्वारा ही भाग लिया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की ही पदक तालिका के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 7वां। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास के अंदर जो सर के द्वारा गायत्री मंत्र में इंपॉर्टेंट वो अवार्ड्स करवाए गए हैं तो वो उसका भी रिविजन करवाएंगे, तो क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यूनेस्को ने किसके साथ में ही AI नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए ही समझौते किया है? तो तेलंगाना के साथ में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो ये क्यों की गई है? समझौता करने का उद्देश्य क्या है? तो जो मानव है उसकी गरिमा की रक्षा करना, वो अधिकारों को ध्यान में रखकर ही, ऐसे नहीं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है इसका मतलब ज़्यादातर बढ़ावा हो जाए और इसमें मानव के जो अधिकार है उनका अधिकारों का संरक्षण न हो पाए, तो इसके लिए ये समझौता किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जाये तलवार अभ्यास ये भारत और UAE के द्वारा किया गया है। केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत ही केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो अनुच्छेद नंबर 3 में। लूना 25 मिशन रूस के द्वारा ही भेजा गया था चंद्रमा पर और ये चंद्रमा के जो दक्षिणी भाग है वहां पर लैंडिंग करते समय ये असफल हो गया है। सुस्वागतम पोर्टल ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था ई-पास बनाने के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें प्रमुख पुरस्कार हैं वो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर, सूरत और आगरा को दिया गया है और जो कोविड इनोवेशन अवार्ड है वो भी इंदौर, सूरत और आगरा को ही दिया गया है। स्मार्ट यूटी चंडीगढ़ को। राज्य पुरस्कार में पहला स्थान मध्य प्रदेश का, सेकंड तमिलनाडु का और थर्ड राजस्थान का है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड में हुबली, धारवाड़ और सूरत और रायपुर है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, तो इसकी इस बार है वो 69वें नंबर के हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो कीर्ति सेनन व आलिया भट्ट को दिया गया है। हिंदी फिल्म के लिए बेस्ट अवार्ड है वो सरदार उधम को दिया गया है और पॉपुलर फिल्म का अवार्ड है वो RRR को दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस है वो भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज व कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क हुआ है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। इंदिरा गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना है वो 2023 कहाँ पे शुरू की गई है? तो राजस्थान के अंदर। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में। WHO और आयुष मंत्रालय की पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर ही वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, श्री हनुमान लोक की स्थापना है वो मध्य प्रदेश के ही छिंदवाड़ा जिले के जाम सावली के अंदर ही किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश है उसके जाम सावली के अंदर ही इसको स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। महाकाल लोक है इसकी तर्ज पर ही किया जाएगा और चिरंजीवी पथ, हनुमान मूर्ति, रामायण चित्र और राम केठरी पर्वत की परिक्रमा ये आदि यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आदित्य L1 मिशन ये इसरो के द्वारा भेजा जाएगा सूर्य के अध्ययन के लिए ही। निसार है ये नासा व इसरो के द्वारा। लूपेक्स है वो इसरो व जाक्सा के द्वारा।
आगे देखते हैं 69वीं नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का आयोजन है वो केरल में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही लॉन्च प्रोजेक्ट 17A के तहत ही निर्मित छठा जहाज कौन सा है, तो INS विंध्यगिरी है। विश्वकर्मा योजना, तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है, जो पारंपरिक शिल्प कौशल है उसको बढ़ावा देने के लिए ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिजली घरों से ही NOx उत्सर्जन को सीमित करने के लिए ही भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण है वो BHEL के द्वारा किया गया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा ही। तो क्यों किया गया है, तो जो थर्मल पावर हाउस होते हैं उनमें NOx उत्सर्जन को कम करने के लिए ही ये निर्माण किया जा रहा है। तो NOx है ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, लसीका फाइलेरिया रोग का सेकंड नाम क्या है, तो हाथीपाव रोग है और ये बुचेरिया ब्रोंकाइटिस कृमि के कारण फैलता है। कार्बन लाइट मेट्रो लेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है, तो दिल्ली है। CSIR NBRI ने ही लोटस की नई किस्म कौन सी लॉन्च की है, तो नमो 108 है। एवेल कानपुर द्वारा ही निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है, तो प्रबल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आईकॉन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो तमिलनाडु के अंदर ही। कौन से क्रम का है, तो 3rd नंबर का है और इसका उद्घाटन है तो नल्ला थम्बिक कलाई शेल्वी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ICONS की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है वो इसकी फुल फॉर्म है। E-गवर्नेंस का 26वां सम्मेलन ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नवरोज नववर्ष का संबंध ये पारसी धर्म से है और इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर भी शामिल किया गया है। PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है, तो 10,000 और ये 169 शहरों के अंदर इसमें शामिल किया गया है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में। ग्रामीण मित्र योजना प्रारंभ गोवा के अंदर ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ही इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही पहला ABDM माइक्रोसाइट कहाँ पे लॉन्च किया है, तो मिजोरम के अंदर। तो ABDM की फुल फॉर्म क्या है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और इसके अंतर्गत जो 100 माइक्रो परियोजनाएं हैं उनमें इनको परिवर्तित किया जाएगा। आयुष्मान भारत मिशन है, इसका क्रियान्वयन किसने किया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंडूरी मक्खन महोत्सव उत्तराखंड में। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा ही किया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 असम में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही ब्रिक्स नेताओं को बिंदरी सुराही व नागालैंड का सोल तथा गोड पेंटिंग है वो भेंट की गई है। तो ब्रिक्स नेताओं की जो मीटिंग हुई थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो वहां पर ही मोदी जी के द्वारा ये विदेशी नेताएं हैं इनको ये भेंट की गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो गायत्री मंत्र के जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अवार्ड्स देखते हैं आज के गायत्री मंत्र के अंदर। KR गौरी अम्मा अवार्ड्स 2022 है, ये डॉक्टर एलिडा गिवेरा को दिया गया है। UN हैबिटेट अवार्ड 2023 है, ये जागा मिशन उड़ीसा को दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेठिया को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड है, ये नानेरा फिल्म है राजस्थान की। ये 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड है, ये बोनी ग्रेबियल को दिया गया है जो कि USA की है। नंबर 1 पुलिस थाना अशका पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा का है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से संस्थागत श्रेणी के अंदर ही उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। अब देखते हैं पद्म विभूषण 2023 आपके बाद 6 व्यक्तियों को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन USA के हैं, बाल कृष्ण दोषी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, SS कृष्णा कर्नाटक के हैं, दिलीप महानोबिस पश्चिम बंगाल के हैं और मुलायम सिंह यादव हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं। आगे देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स, ये रिकी केज को दिया गया है, इनको 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइटन्स। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर पेगी मोहन को सम्मानित किया है। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड है, ये पत्रकार ABK प्रसाद को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सज्जन जिंदल को सम्मानित किया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया है जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023, ये 95 नंबर के थे और इनका आयोजन है लॉस एंजल्स USA में किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेटन फ्रेजर को दिया गया है द वेहल मूवी के लिए ही।
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये मिशेल योहो को दिया गया है, जो कि पहली एशियाई महिला है। सॉन्ग तो नाटू नाटू सॉन्ग है, जो कि RR मूवी का है और इसके संगीतकार है MM किरवानी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है और इसकी निर्देशक है कार्तिका गोजलिस। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया है और इस बार इसका 22वां संस्करण था। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बापे को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 मेसी है, लियोनेल मेसी। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटलेस, जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं BBC 2022 अवार्ड। तो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का दिया गया है भामिना पटेल को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम सिवाज, जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं प्रिजर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया है। व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया है सूर्यवंशम के लिए ही। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया है, जो कि RBI के 25वें गवर्नर है। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से बेंगलुरु को सम्मानित किया है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट तो आसिफ शेख, जो कि नेपाल के हैं। एबल पुरस्कार 2023 से लुइस कैफरेली को सम्मानित किया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से तपोवन को सम्मानित, जो तपोवन NGO है असम का। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है ये ईसा अंबानी को सम्मानित किया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किरण नादर और N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सम्मानित किया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से ये भारत बायोटेक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 से नंदिनी गुप्ता को सम्मानित किया है, जो कि कोटा की है। संतोकबा मानववादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अब की बार आशा भोसले को सम्मानित किया है। और जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को सम्मानित किया है। फिल्म फेयर अवार्ड 68वें नंबर के देखते हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है। बेस्ट एक्टर्स है आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव। लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है प्रेम चोपड़ा को। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2023 से ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग से संबंधित है और आपके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया है। केरल सीड्स पुरस्कार 2023 से फातिमा असगर को सम्मानित किया है। लॉरियंस अवार्ड 2023 तो स्पोर्ट्समैन में लियोनेल मेसी को और स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर सैली फ्रेजर को सम्मानित किया है, जो कि जमैका की खिलाड़ी है। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन एयरपोर्ट को दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 से ये भगवान भरोसे फिल्म को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी फिजी पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और हाल ही के अंदर इनको मिस्र का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पिडनो को सम्मानित किया है, जो कि बुल्गारिया की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं आईफा 2023 का आयोजन यूएई में किया गया है। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 है। बेस्ट एक्टर्स ऋतिक रोशन है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन को भी सम्मानित किया है। डेग हेमर इस गोल्ड मेडल से शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई को सम्मानित किया है और साबिर ताहिर अली को सम्मानित किया है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसमें पाल्मे डी ओर से एनाटॉमी ऑफ द ए फॉल फिल्म को सम्मानित किया है और पाल्मे डी ओर मानस से माइकल डगलस को सम्मानित किया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मूजा को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।